बाढ़ सिंचाई विभाग की ज़मीन बुराड़ी थाने के सामने में बहुत सारी ज़मीन थी। थाने की जवाबदेही हटाने के लिए उस इलाके को वजीराबाद थाने में कर दिया गया। पहले तो लोकेशन चेंज कर दी गई उसको। बुराड़ी में हज़ारों एकड़ लैंड, चाहे वो ग्राम सभा की थी, गौचर की है, 74/4 की ज़मीन जो न किसी को बेचा जा सकता है और ना ही उस पर कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। तो जिस साइड में थाना है 74/4 की ज़मीन है वो, क्योंकि यहाँ एसडीएम को खरीद के लाया जाता है। तो उनको फाइनेंस करके ऊपर से लाते हैं और नीचे जो आम लोगों की शिकायत है उनको निपटाने के बजाय वो उनका काम करते जो उनको खरीद के लाया है। अगर निष्पक्ष जांच हो तो कोई अधिकारी यहाँ बचेंगे नहीं। यहाँ पर फायर स्टेशन नहीं है, किसी ने सोचा नहीं। बच्चों के लिए खेल का मैदान नहीं है, ये सोचा नहीं किसी ने। जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए कोई पार्क नहीं है। जो बिजली के पोल्स हैं वो गरीबों के घर के साथ सटे हुए हैं, उनको बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जो बिल्डर्स लोग बना रहे हैं बड़े बड़े मकान, उनको अंडरग्राउंड करके बिजली के लोग तारे दे रहे हैं। गलियां बनी है, उसमें बहुत ही घटिया किस्म का मटेरियल इस्तेमाल किया गया और उसके ठीक 6 महीने के अंदर उसको तोड़ दिया गया। आप देखेंगे आधे बुराड़ी खुद ही पड़ी है। बिजली विभाग के मीटर लगाने तक में भी लोग घूस खा रहे हैं। तो मैं जनता से भी अपील करता हूं कि जागरूक जनता बने, ठीक से जांच हो जाए तो इस पर सभी ऑफिसर निश्चित रूप से सस्पेंड भी होंगे और जेल भी जाएंगे। अब 2041 के मास्टर प्लान बनाए जा रहे हैं, उससे पहले ही पूरी ज़मीन समाप्त हो जाएगी बुराड़ी की। गोपाल जी, अपना परिचय देते हुए ये बताइए, बुराड़ी विधानसभा में बाढ़ एवं सिंचाई विभाग की जो जमीन है उस पर किस किस तरह से और कहां-कहां लोगों ने कब्जा कर रखा है? देखिए, मैं गोपाल झा हूँ, एक समाज सेवी भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हूँ और बुराड़ी विधानसभा के पूर्व विधायक उम्मीदवार भी हूँ। मैं बुराड़ी के जितने भी कार्य चल रहे हैं और जिस तरह से एक अनैतिक अवैध चीज़ें चल रही है, मैं उनके सख्त खिलाफ हूँ। एक आपने कहा कि बाढ़ सिंचाई विभाग की ज़मीन, बाढ़ सिंचाई विभाग की ज़मीन बुराड़ी थाने के सामने में बहुत सारी ज़मीन थी। इसमें झरोदा डेयरी के आसपास में, हरदीप नगर के पास में, तो उसको थाने की जवाबदेही हटाने के लिए उस इलाके को वजीराबाद थाने में कर दिया गया। पहले तो लोकेशन चेंज कर दी गई उसको कि कल को किसी थानेदार से कोई ये न पूछे कि आपके थाने में इस पर कैसे बन गए। और एक बाढ़ सिंचाई विभाग के ज़मीन ने भी, हमें किसी ने बताया है कल ही परसों कि एक पुलिस कॉलोनी के पास नगर निगम की ज़मीन है, उस पर भी कब्जा हो रही है। इसके अलावा बुराड़ी में हज़ारों एकड़ लैंड, चाहे वो ग्राम सभा की थी, गौचर की है, 74/4 की ज़मीन जो गरीब लोगों को, जो हमारे दलित भाई बंधु हैं, उनको किसानी के लिए वो जगह दी गई थी जो न किसी को बेचा जा सकता है और ना ही उस पर कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। थाने के आसपास में बहुत सारे ज़मीन, जिस साइड में थाना है 74/4 की ज़मीन है वो। उसी तरह से पंजाब एक्ट की ज़मीन है। जितनी मुकंदपुर का इलाका है उसमें से अधिकतर हिस्सा पंजाब एक्ट का ज़मीन है। जो पंजाब के लोग चले गए उनकी ज़मीन थी, कस्टोडियम की ज़मीन जिसको बोलते वो ज़मीन है। तो इस तरह से जो हमारे कादीपुर जो इलाके है उसमें हमारे बहुत सारे इलाकों में इस तरह के लोगों ने क्या किया, एक ग्रुप बनाया और बीच में जो जगह थी सरकारी ग्राम सभा का या अन्य ज़मीन, उनके चारों बगल जो और एग्रीकल्चर लैंड था उसको खरीद करके और छोटे छोटे चारों बगल से घेर करके उसको साथ में बेच दिया। किसी के पास 2 एकड़ बेचने की अथॉरिटी थी तो 3 एकड़ बेच दिया। ऐसे 5 लोग मिला के 5 एकड़ बेच दिए एक्स्ट्रा, तो 5 एकड़ सरकारी ज़मीन कब्जा हो गया है। उसके अलावे जिस तरह से बुराड़ी को विकसित किया जा रहा है, जो कब्जे की बात है उसमें कब्जे वाली जगह, क्योंकि यहाँ एसडीएम को खरीद के लाया जाता है। सुना ये भी है कि लोग जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, पुलिस डिपार्टमेंट के, नगर निगम के जो अधिकारी हैं, उनके जो लोग हैं वो किसी बड़े बड़े लोग खरीद करके लाते हैं। उनके बदले उनको फाइनेंस करके ऊपर से लाते हैं
और नीचे जो आम लोगों की शिकायत है उनको निपटाने के बजाय वो उनका काम करते जो उनको खरीद के लाया है। ये बुराड़ी के विभिन्न इलाकों के ये हालात है। मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता भी हूँ, लेकिन मैं खुलेआम बोल सकता हूँ कि अगर निष्पक्ष जांच हो तो कोई अधिकारी यहाँ बचेंगे नहीं। इसलिए कि जिस तरह से एक भी यहाँ पर फायर स्टेशन नहीं है, किसी ने सोचा नहीं। एक भी यहाँ पर बच्चों के लिए खेल का मैदान नहीं है, ये सोचा नहीं किसी ने। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कोई पार्क नहीं है। जो बच्चे हैं उनको हर एक कॉलोनी में एक पार्क होनी चाहिए। गरीबों की शादी ब्याह के लिए कम्युनिटी सेंटर होनी चाहिए। जो एक मामूली बिजली जो लगाए जाते हैं, उनके ट्रांसफार्मर लगाने के लिए लोगों के झगड़े चल रहे हैं। जो बिजली के पोल्स हैं वो गरीबों के घर के साथ सटे हुए हैं, उनको बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जो बिल्डर्स लोग बना रहे हैं बड़े बड़े मकान, उनको अंडरग्राउंड करके बिजली के लोग तारे दे रहे हैं। तो एक इसमें जितनी भी गलियां बनी है उसमें बहुत ही घटिया किस्म का मटेरियल इस्तेमाल किया गया और उसके ठीक 6 महीने के अंदर उसको तोड़ दिया गया। इसलिए कि इसको तोड़ करके आप देखेंगे आधे बुराड़ी खुद ही पड़ी है। उसमें लोगों के हाथ टूट रहे हैं, पाँव टूट रहे हैं, उनकी परेशानियां हो रही है। कोई फ़ोन तक उठाने के लिए तैयार नहीं है, काम की तो बात छोड़िए। क्योंकि जो हमारे नेता हैं उनके जो इलेक्टेड पर्सनालिटी होते हैं, उनकी मुख्य रूप से एक जो इलाका है उस हिसाब से ज़्यादा काम दिल्ली सरकार का है, ये मैं मानता हूँ। जो नगर निगम आज उनके पास है, आज दूसरी चीज़ भी उनके पास है, फ्लड और यहाँ पर बिजली विभाग के मीटर लगाने तक में भी लोग घूस खा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी परेशानियों का सामना बुराड़ी में हो रहा है और पूरी जनता परेशान है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसलिए कि कोई नेता जो लड़ेगा उसमें जनता की भी बात मैं कह रहा हूँ कि जनता जब हम उसके गलियों में जाएंगे तो शिकायत करेंगे। उनकी एक पर्चा पर लिख करके शिकायत लेने के लिए अधिकारी तक पहुँचते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती। उनकी मनोबल इतने नीचे हो गए हैं, वो किसी के पास जाने के बजाय, अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय अपना घर में ही बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं जनता से भी अपील करता हूँ कि जागरूक जनता बने और संघर्ष के बिना कोई संभव नहीं है। और मैं जो हमारे दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय है, रेवेन्यू मंत्रालय है, जल विभाग है, जो हमारे सड़क विभाग है, फ्लड डिपार्टमेंट है, मैं सबको आह्वान करता हूं कि आप जो आवासीय अर्बन डेवलपमेंट है एक बार जांचें कि बुराड़ी की स्थितियां क्या है और इसमें जो ठीक से जांच हो जाए तो इस पर सभी ऑफिसर निश्चित रूप से सस्पेंड भी होंगे और जेल भी जाएंगे। क्योंकि कॉलोनी को जो एग्रीकल्चर लैंड है जो 2021 के मास्टर प्लान में थी वो सफल नहीं हो पाया। अब 2041 के मास्टर प्लान बनाए जा रहे हैं, उससे पहले ही पूरी ज़मीन समाप्त हो जाएगी बुराड़ी की। और इसमें ये 12 फीट नीचे बुराड़ी में पानी है, दलदलीय ज़मीन है, भूकंप के सबसे बड़े इलाके बुराड़ी है। जब अगर कहीं हाई राइज बिल्डिंग बना रहे लोग, एक पार्किंग दे करके 5-5, 4-4 मंजिल बना रहे हैं, अगर रिएक्टर स्केल पर जिस दिन 7 से ऊपर भूकंप आएगी उस दिन यहाँ बुराड़ी में 50,000 लोगों से अधिक लोग मरेंगे, जिनकी मैंने लिखित शिकायत कर रखी है। ऊपर तक कोई ऐसे लोग नहीं है जिनकी शिकायत नहीं की है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये सारे विषय है जो मैं चाहता हूँ कि इस पर एक कंस्ट्रक्शंस के लिए एक यहाँ पर जो एक उड़ने वाला होता है कैमरा, क्या बोलते हैं उसको, ड्रोन से यहाँ निगरानी किया जाए। और जितनी सरकारी ज़मीन है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का है, दिल्ली सरकार का, फ्लड का हो या किसी जल बोर्ड का ज़मीन हो, जल बोर्ड की ज़मीन जो पीछे है वो अथॉरिटी के आसपास है, और उसके बाद कोई एमसीडी की ज़मीन है, चाहे ग्राम सभा की ज़मीन है, चाहे 74/4 की ज़मीन है, चाहे कस्टोडियम की ज़मीन है, चाहे वो गोचर की ज़मीन है, इन तमाम ज़मीन को सर्च करके खाली नक्शे में दिखाए जा रहे हैं, भर चुके हैं, उनको भरपाई करें
और उनको खाली कराएं। और जो ज़मीनें कट रही है नई कॉलोनी, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन वो एक मापदंड के साथ होना चाहिए, सुविधा से युक्त होना चाहिए। उनकी सड़कों की चौड़ाई अच्छी होनी चाहिए, उनको वहाँ पर कमर्शियल प्लेस छोड़ना चाहिए, वहाँ पर धर्म के लिए स्थान कुछ हो तो वो छोड़ना चाहिए, उनकी पार्किंग की व्यवस्था करना चाहिए। अगर उस सब के बिना एक स्लम में तब्दील करने वाले जो बुराड़ी के लोगों का इरादा कुछ लोगों का है और पैसे खा करके अफसर निकल रहे हैं, इसके लिए ऑफिसर की भी जिम्मेदारी होना चाहिए। किसके समय में क्या कंस्ट्रक्शन हुआ है, उनके साथ उन पर कार्रवाई हो, ऐसी हम डिमांड करते हैं और आपके माध्यम से आह्वान करते हैं कि आपने इस मुद्दे पर थोड़ा सा कार्रवाई की है तो आगे हम इस पर आपके साथ खड़े हैं।